सभी को नमस्ते। आज हम सत्व संधि, लत्व संधि व ऋत्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। सत्व संधि को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, षष्ठोटी अर्थात शब्द के अंत में झय प्रत्याहार अर्थात वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के बाद श हो तो उसको छ हो जाता है। यदि उस श के बाद अठ प्रत्याहार अर्थात स्वर है या वर आदि हो तो अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। तत् शिवः, तो यहाँ पर जो है झ प्रत्याहार वाला तय है। तय के बाद तालव्य शकार आ गया है तो उस शकार को छकार हो जाता है, क्योंकि उस छ के बाद में अठ प्रत्याहार वाला ई वर्ण है। तो उसके बाद में जो है शुत्व होके स्तोष्टुनाष्टु से तय को च हो जाता है, तो हमारा बन जाता है तच्छिवः। इसी प्रकार इस संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। सत जमा शीलः, सतशीलः, यहाँ पर भी जो है झय प्रत्याहार वाले तय से परे श आ गया है और उससे परे अठ प्रत्याहार वाला दीर्घी है, तो सतशीलः बन जाता है। तय को च होके स्तोष्टुनाष्टु से तत् जमा शिला, तत्शिला, तय से परे झय प्रत्याहार वाले तय से परे श को छ, बाद में अठ प्रत्याहार वाला रस्व ई आ गए यहाँ पर। उत्जमाश्रायः, उत्श्रायः, तो यहाँ पर झय प्रत्याहार वाले तय से परे श को छ बन गया है। फिर अगला उदाहरण हमारा पठत जमा शाला, पठच्छाला, तो यहाँ पर झय प्रत्याहार वाले तय से परे श को छ हो जाता है आपरे होने से, अट वाले प्रत्याहार के आपरे होने से। एतत् जमा छलाका, यहाँ पर त से परे श को छ हो गया है। धावत जमा शशकः, तो यहाँ पर त से परे जो है श को छ हो जाता है, तो छ से परे अठ प्रत्याहार वाला है परे है। हसत जमा शशिः, हसत शशिः, तो यहाँ पर झय प्रत्याहार वाले तय से परे श को छ हो जाता है, क्योंकि छ से परे अठ प्रत्याहार वाला ए है। भवत जमा शर्करा, भवत शर्करा, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से तय से परे श को छ हो गया है और छ से परे अठ प्रत्याहार वाला ए परे है, तो बाद में शुत्व संधि होगी, तय को च हो जाता है। भगवत जमा शापः, भगवत छापः, यहाँ पर भी वही हुआ है, तय से परे श को छ हो गया, अठ प्रत्याहार वाला आ श से परे है। तो ये हमने जो है छत्व संधि के विषय में पढ़ा कि यहाँ पर जो है झय प्रत्याहार वाले वर्ण से परे श तालव्य शकार को छकार हो जाता है, यदि उस शकार के बाद में अठ प्रत्याहार वाला वर्ण परे हो तो अगली हमारी संधि है लत्व संधि। लत्व संधि को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं, तोरली अर्थात तवर्ग के बाद लय हो तो तवर्ग को भी लय हो जाता है। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो उत्जमा लेखः, उल्लेखः, तो यहाँ पर तय को लय हो गया है, क्योंकि बाद में लेख में लय परे है। यदि न हो तो अनुनासिक लय हो जाएगा। तो पद जमा लवः, पल्लवः, तो यहाँ पे द के स्थान पे लय हो गया है लय परे होने से। तत् जमा लीनः, तल्लीनः, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से है। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, तो यहाँ पर जो है ये न के स्थान पे अनुनासिक लय हो जाता है, अनुनासिक लय परे होने से।
तद जमा लय है, तल लय है, यहाँ पर भी दै को लय हो जाता है लय परे होने से। भगवत जमा लीन है, भगवल लीन है, तो तय को लय हो गया है लय परे होने से। हसल जमा लिखती, हसल लिखती, हसल लिखती, यहाँ पे जो है न को अनुनासिक लय हो जाता है लय परे होने से। तो इसी प्रकार खादन जमा लसती, खादल लसती, तो यहाँ पर न को अनुनासिक लय हो जाता है लय परे होने से। श्रीमत जमा लाती, श्रीमल लाती, यहाँ तय को लय हो जाता है लय परे होने से। जगत जमा लजते, जगल लजते, यहाँ पे तय को लय हो जाता है लजते का लय परे होने से। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे तवर्ग के स्थान पे लय हो जाता है यदि बाद में लय ही परे हो तो अब हम अगली जो संधि है, जो हमारी अंतिम संधि है, रुत्व संधि के विषय में पढ़ते हैं। तो इसमें है नश्छव्य प्रशान, अर्थात शब्द के अंतिम न को र हो जाता है यदि बाद में छव प्रत्याहार, अर्थात च छ ट ठ त थ बाद में हो तो बहुछव प्रत्याहार के बाद में अम प्रत्याहार वाला वर्ण, अर्थात स्वर अंतस्थ वर्ण, अर्थात यर लव वर्ग के पंचम अक्षर हो तो कस्मिन जमाचित, कस्मिश्चित, यहाँ पर जो है न को र हो गया है, न को र के, क्योंकि न के बाद में छव प्रत्याहार वाला वर्ण च आया है, उस च के बाद में अम प्रत्याहार वाला वर्ण ई है। तो उसके बाद में विसर्ग संधि होके खरवसाने विसर्जनीय से खर प्रत्याहार वाले वर्ण के पर रहते र को विसर्ग हो गया है, फिर उस विसर्ग का स को खर प्रत्याहार वाले वर्ण के पर रहते विसर्ग संधि विसर्जनीय से स को शुत्व संधि होके श हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है ये भीमान जमा च, भीमाश्च, यहाँ पे भी इसी प्रकार से न को जो र हो गया है, इस र को जो है भिन्न भिन्न संधियाँ हो जाती हैं इसकी। तो अस्मिन जमा तरौ, अस्मिस तरौ, तो ये जो है न को र हो जाता है और र को क्या हो जाता है, ये र को विसर्ग हो जाता है और विसर्ग को स विसर्जनीय से स से। ऐसे शारंगिन जमा छिंदी, शारंगिश छिंदी, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है न को र और र को जो है खर प्रत्याहार वाले वर्ण के पर रहते र के स्थान पे विसर्ग और विसर्ग को विसर्जनीय से स और शुत्व होके स्तोष्णाशु से श तालव्य हो गया है। चक्रिन जमा त्रायस्व, चक्रिंश त्रायस्व, यहाँ पे भी इसी प्रकार हो गया है। तस्मिन जमा तथा, तस्मिस तथा, तो यहाँ पर भी न को र हो गया है। छव प्रत्याहार वाले जो है वर्ण तय के पर रहते और उस तय के बाद में क्या है, अम प्रत्याहार वाला वर्ण फ परे है। श्रीमान जमा चलती, श्रीमास चलती, इसी प्रकार विद्वान जमा तरती, विद्वांस तरती, यहाँ पे न को र हो जाता है क्योंकि न के बाद में जो है ये छव प्रत्याहार वाला वर्ण तय आ गया है और उस तय के बाद में अम प्रत्याहार वाला वर्ण अ परे है, तय से परे अ है। तो विद्वांस तरती, भवान छिनत्ती, भवांस छिनत्ती, यहाँ पे भी जो है न को र हो गया है क्योंकि बाद में जो है छव प्रत्याहार वाला वर्ण छ परे है और उस छ से परे अम प्रत्याहार वाला वर्ण अ है। भगवान जमा छंद है, भगवान छंद है, यहाँ पर भी जो है न को र हो गया है छव प्रत्याहार वाले छ के परे रहते और उस छ से परे जो है अम प्रत्याहार वाला वर्ण अ है, तो न को हो जाता है र और र को जो है खर प्रत्याहार वाले वर्ण छ के पर रहते विसर्ग हो जाता है, विसर्ग होके इस विसर्ग को विसर्जनीय से स हो जाता है और फिर बाद में इसको स्तोष्णाशु से शुत्व होके भगवान छंद इस प्रकार बन जाता है।
तो इस संधि में हमने देखा कि जो शब्द का अंतिम न है उसको र हो जाता है, इस अवस्था में हो जाता है यदि उसके बाद में छ प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में हो तो, और उस छ के बाद में भी हम प्रत्याहार वाला वर्ण होना चाहिए, उस अवस्था में जो है ये न को र हो जाता है, और न को र होने के बाद में अलग अलग संधियाँ लग के अंतिम रूप बन जाते हैं। तो इसके तो आज हमने जो है छत्व लत्व व ऋत्व संधि के विषय में पढ़ा। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, उनके जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।